हेलो एवरीवन। हम सभी डिस्कस कर रहे थे एसपी बख्शी बुक की कॉन्सेप्ट प्लस एक्सरसाइज को, और उसमें हमने स्टार्टिंग में जो यूनिट फर्स्ट है और उस पर टेंस के बारे में चर्चा कर रहे थे, और लास्ट टर्न पर हमने डिस्कस किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। और इसके पहले के अगर आपने वीडियोज़ वॉच नहीं किए तो पहले जा कर के उनको देख लें। आप प्लेलिस्ट मैंने पूरी बना दी है, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। कंटिन्यूअस जहाँ पर भी मिलता है वो डिनोट करता है प्रोग्रेसिव एक्शन को। प्रोग्रेसिव एक्शन जैसा कि हमने पीछे देखा था कि जो भी एक्शन जो गोइंग ऑन है, किसी मूवमेंट पर गोइंग ऑन है, उसे हम प्रोग्रेसिव एक्शन बोलते हैं। जैसे मान लिया सपोज दैट जिस समय किसी एक्शन को डिनोट किया जा रहा है उस समय एक्शन की सिचुएशन ये है, तो ये एक्शन कैसा होगा? गोइंग ऑन होगा, गोइंग ऑन होगा, और इसी को हम बोलते हैं फिर प्रोग्रेसिव एक्शन। प्रोग्रेसिव एक्शन। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। तो पहली चीज़ जहाँ पर भी कंटिन्यूअस दिखाई दे आप समझ जाएंगे वहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? प्रोग्रेसिव एक्शन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस लिखा हुआ है गाइस, तो हम क्या करें? सबसे पहले यहाँ पर लिख दें प्रोग्रेसिव, और प्रोग्रेसिव का मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा अब। दूसरी चीज़, जब भी प्रोग्रेसिव होगा तो वर्ब की हम कौन सी फॉर्म लगा रहे होंगे? आईएनजी फॉर्म लगा रहे होंगे। वी यूज आईएनजी फॉर्म इन द केस ऑफ प्रोग्रेसिव एक्शन। और सेकेंडली आप जानते हैं पास्ट है तो इसके साथ क्या लगा रहे होंगे हम? वाज और वर। तो वाज वर प्लस आईएनजी इसकी आइडेंटिफिकेशन है जो कि आप जानते हैं। अब इसमें है क्या, हमें सीखना क्या है यहाँ पर कि जैसे मान लिया सपोज दैट कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे शुरुआत करते हैं इसकी। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा, ही वॉज टीचिंग, ही वॉज टीचिंग या आई वॉज टीचिंग। मान लिया कोई स्टेटमेंट ले लिया, तो ये क्या है? ये हमारा प्रोग्रेसिव एक्शन को जस्टिफाई कर रहा है। इट मीन्स जिस समय जिस पॉइंट या जिस मोमेंट की मैं बात कर रहा हूँ उस समय वो एक्शन कैसा था? कंटिन्यू था। इसलिए मैंने लिखा ही वॉज टीचिंग या आई वॉज टीचिंग। अब इसी में मैंने एक चीज़ और जोड़ दी, ही वॉज टीचिंग, ही वॉज टीचिंग एट 6 PM। जिस समय वो टीच कर रहा था उस समय टाइम क्या था? 6 PM था। इसका मतलब इस 6 PM पर ये पॉइंट हो गया, और किसका पॉइंट हो गया? टाइम का। और उस समय वो एक्शन कैसा था? प्रोग्रेसिव था, और वो प्रोग्रेसिव होने के साथ साथ पास्ट में था, इसलिए हमने इसको लिखा ही वॉज टीचिंग एट 6 PM। तो आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा राउंड अबाउट करके देता है। जैसे मान लिया मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, ही फिल इन द ब्लैंक टीवी when I reached there, when I reached there। ही फिल इन द ब्लैंक टीवी when I reached there। और मैंने यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए, ये A, B, C और D। यहाँ पर मैंने लिखा सपोज दैट इज वाचिंग, सेकंड ऑप्शन है हमारा वाज वाचिंग। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मैंने लिख लिया वाचिंग। फोर्थ ऑप्शन अगर हम लिख लें यहाँ पर हैज़ वॉच्ड। अब करेक्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो देखिए ये जो व्हेन आई रीच देयर है ये भी टाइम का एक पॉइंट है। तो इसका मतलब ये जो ऊपर लिख रहे हैं, मान लीजिए सपोज दैट जिस समय मैं पहुंचा उस समय 6 बजे थे, इसका मतलब है ये दोनों बातें एक ही हैं। जब दोनों बातें एक ही हैं तो जहाँ पर हम ये लिख रहे हैं व्हेन आई रीच देयर, वहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं एट 6 PM। तो अगर आपने ये लिखा तो पास्ट का टाइम हो गया। ये एक्चुअल में है क्या? ये हमारा एक फ्रेज है, और ये हमारा पूरा क्या है? एक क्लॉज है। तो टाइम जो होता है वो एक फ्रेज के रूप में भी हो सकता है, एक क्लॉज के रूप में भी हो सकता है। यहाँ क्लॉज के रूप में टाइम लिखा है, यहाँ पर फ्रेज के रूप में टाइम लिखा है। अब है क्या? देखिए लेकिन ये है किस में? पास्ट में। तो यहाँ पर जो यूज करेंगे वो किस में होगा? पास्ट में। तो पहले हमने प्रेजेंट वाले ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, ये प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में, दोनों एलिमिनेट हो गए ऑप्शन। अब बचा हमारा वॉज वाचिंग और वाचिंग।
डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म आप टेंस में नहीं यूज कर सकते, हालांकि पार्टिसिपल आप बना सकते, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसका मतलब अब सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, वॉज वॉचिंग। और जिस समय ये जिस टाइम की बात कर रहे हैं उस समय ये एक्शन कैसा रहा होगा, प्रोग्रेसिव रहा होगा, इसलिए सही आंसर हुआ हमारा वॉज वॉचिंग। तो पूरे सेंटेंस का मीनिंग क्या निकला कि जब मैं वहाँ पहुँचा वह क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखिए कुछ कीवर्ड्स जो आपको मदद करते हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। कीवर्ड्स के माध्यम से हमें पहचानना आसान हो जाता है। एक इसके पहले एक बात और कि स्टैटिक वर्ब्स की हम चर्चा कर ले, क्योंकि कंटिन्यूअस जब भी आता है तो वहाँ पर स्टैटिक वर्ब्स का बड़ा रोल होता है। तो पीछे हम लोगों ने चर्चा की थी कि स्टैटिक वर्ब्स ऐसी वर्ब होती हैं जो नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब होती है, जिनको हम टेम्परेरी एक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते। तो स्टैटिक वर्ब्स का जैसे हमने कहा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनता, वाइस वर्सा इनका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी नहीं बनेगा। ये याद रखिएगा, ना तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा और ना ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। दूसरी बात, अब हम चलते हैं कीवर्ड्स की तरफ। अब कीवर्ड्स में देखिए कौन कौन से कीवर्ड्स हमारे हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर लिखा स्टिल। स्टिल देखिए ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज किया था कीवर्ड्स के रूप में, अगर आपको याद हो। तो अगर स्टिल लगा होगा तो हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं अगर पास्ट की बात है, और स्टिल लगा है और प्रेजेंट की बात कर रहा है तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिखा एट दैट मोमेंट, वहाँ पर हम यूज कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एट दिस मोमेंट, तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं एट दैट मोमेंट। इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिखा दोज डेज, जैसे वहाँ यूज कर रहे थे दीज डेज, तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं दोज डेज। जैसे यहाँ पर हमने लिखा देन, जैसे वहाँ यूज कर रहे थे नाउ, तो यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम क्या, देन। तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, अब आप आंसर बताइएगा। मैंने लिखा आई fill in the blank at that time, at that time। अब यहाँ पर मान लिया मैंने एक वर्ब दे दिया आपको, अब्यूज। अब ये कीवर्ड्स आपको मदद करेगा कि आप टेंस को आइडेंटिफाई कर ले। तो यहाँ पर क्या होगा, चूँकि अब्यूज लिखा है और एट दैट टाइम किसका कीवर्ड्स है, पास्ट कंटिन्यूअस का, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आई वॉज अब्यूजिंग एट दैट टाइम। तो आई होप समझ आ गया होगा। तो ये हमारे कीवर्ड्स थे और ये इसके स्पेशली फंक्शन थे जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने थे। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आता है उसकी भी यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ही जम्प्ड व्हेन द कार फिल इन द ब्लैंक, कार फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर फिर से उसी तरीके के ऑप्शन आपको देगा। मैंने यहाँ पर लिखा मूविंग, मैंने यहाँ पर लिखा वॉज मूविंग, यहाँ पर मैंने लिखा हैज़ मूव्ड, और यहाँ पर मैंने लिख लिया एक ऑप्शन और, इज मूविंग। अब आप क्या करेंगे, देखिए ही जम्प्ड, वह कूदा, इसका मतलब ये भी टाइम के पॉइंट को जस्टिफाई कर सकता है, बिल्कुल। मान लीजिए जिस समय कूदा उस समय 10:30 था, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एट 10:30 AM या PM जो भी यूज कर रहे हैं। तो व्हेन द कार, उस समय कार क्या कर रही थी ये बताना है आपको। तो ये एक्शन कैसा होगा, स्वाभाविक है प्रोग्रेसिव होगा, टाइम दे रहे हैं, और अगर आगे प्रोग्रेसिव एक्शन की बात करें तो कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अब चूँकि जम्प्ड से पता चल रहा है पास्ट का है, तो ये हटा, सही आंसर होगा वाज मूविंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर का एग्जाम में पूछा गया। तो आई होप ये सेशन आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।